काबिल लोगों और उनकी काबिलियत के साथ में सदैव एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे लगातार उनकी काबिलियत के उत्कृष्ट काबिलियत के प्रदर्शन की उम्मीद रखी जाती है। कई बार ऐसा नहीं भी होता, और जब ऐसा नहीं होता है तो सिंह राशि आपकी तो नाम ही सिंह है। इस बात को याद रखिएगा कि शेर भी लगातार शिकार नहीं करता। एक शिकार करने के पश्चात वो विश्राम करता है, तत्पश्चात वह अपने दूसरे शिकार की खोज में निकलता है। नवंबर माह में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाले हैं, इनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। कुछ प्लैनेट आपके मंथली ट्रांजिट के हैं, कुछ प्लैनेट आपके लंबे ट्रांजिट के हैं। ये सभी प्लैनेट कुल मिलाकर आपके लिए कैसा काम करने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। हम जब आपकी ढैया की बात करेंगे तो हम आपकी चंद्र राशि सिंह राशि की बात करेंगे। शुरुआत हम आपके शनि से ही करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी की ढैया की शुरुआत शायद जीवन में पहली बार हो रही होगी, और वो बड़े हैरान परेशान से होंगे कि अब क्या होगा 29 मार्च को, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझिए कि साढ़े साथी और ढैया का प्रादुर्भाव आपके जीवन में किस तरीके से होता है। साढ़े साथी में इन 3 भावों का प्रमुख रोल होता है। जब शनि आपके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में गोचर करना शुरू करते हैं, ये आप पे साढ़े साथी लगाते हैं। ढैया उस समय देखी जाती है जब शनि आपके चौथे भाव में, या फिर शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़े। आपकी सिंह राशि है, इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा नेटल चार्ट में सिंह राशि अर्थात फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए आपकी सिंह राशि है। शनि महाराज का वर्तमान गोचर जो हो रहा है, ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यहां कहीं से कहीं तक शनि की दृष्टि में चंद्रमा नहीं आ रहे। अब कई जातक ऐसे होंगे जिनके की जन्म के समय ही उनका चंद्रमा हो सकता है कि शनि के नक्षत्र में जाकर बैठे हों, या फिर शनिदेव जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर बैठे हों। वो एक अलग परिस्थिति हो गई। वर्तमान गोचर की यदि हम बात करें तो शनि कहीं से भी आपके फर्स्ट हाउस को नहीं देख रहा है, लेकिन ये ढैया आप पर इस तरीके से काम कर रही है कि आपके चंद्रमा के साथ में, मतलब फर्स्ट हाउस में जो आपका चंद्रमा है उसके साथ में शनि महाराज षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं। 6 और 8 का संबंध। छठवां घर हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। इस तरीके से सिंह राशि की ढैया चल रही है, और 29 नवंबर 2025 को शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि मार्गी होने से पहले गुरु, बृहस्पति और शनिदेव, ये दोनों बड़े प्लैनेट हैं, एक हाउस में लंबे समय तक गोचर करने वाले होते हैं। जब शनि मार्गी होंगे उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले से ये दोनों प्लैनेट अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। मार्गी हैं और वक्री होने वाले हैं तो आपको वक्रत्व के प्रभाव देखने मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि वक्री हैं और मार्गी होने वाले हैं तो आपको मार्गी के प्रभाव आपको 20 से 25 दिन पहले से दिखाई देने लगते हैं। आज दिनांक से मानकर चलिए कि शनि आपको अब मार्गी होने के प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। पहली चीज ये। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। आपने एक राजयोग का नाम सुना होगा जिसको कि विपरीत राजयोग कहते हैं। जब भी 6, 8, 12 भाव का स्वामी इन्हीं भावों में से किसी भाव में गोचर करता है तो वहां पर विपरीत राजयोग बनता है। आपके चार्ट में इस समय दो प्लैनेट आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। कैसे? शनि आपके 6वें घर के स्वामी हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बात और है कि षडाष्टक योग के चलते हुए आपको ढैया देखने के लिए मिल रही है।
लेकिन शनि महाराज गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि आपके अष्टम भाव में गोचर करती है। ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति का निर्माण हो गया। अब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ इस समय वर्तमान परिस्थिति में 18 अक्टूबर 2025 के बाद से गुरु ने गोचर करना शुरू किया 12th हाउस में। ये 12th हाउस जो है, यहां पर अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है। कई जातकों को, बहुत से जातकों को सिंह राशि जिनकी लग्न कोई अन्य है, जिनमें कि गुरु का ट्रांजिट 6, 8, 12 में नहीं हो रहा है और उनकी राशि सिंह है, वहां पर उन्हें इन राजयोगों का फायदा 18 अक्टूबर से देखने के लिए मिलना शुरू हो गया। कई लोगों की जॉब लग गई इस बीच में, क्योंकि ये राजयोग ही ऐसे हैं। ठीक है, अब जो है ये शनि महाराज तो आपके 2.5 साल तक बैठने वाले हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के भावों में वृद्धि कर देते हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है, साधनाओं का है। रिसर्च सिर्फ साधना ही नहीं होती, साधना ही सिर्फ रिसर्च नहीं होता। आप यदि पीएचडी कर रहे हैं, आप डीलिट कर रहे हैं, आप स्कॉलर हैं, आप खनन से जुड़े हुए हैं, यह भी एक प्रकार की रिसर्च है। कई संस्थाएं जैसे कि हमारी रॉ हो गया, आईबी हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो गुप्तचर सेवाएं प्रदान करती हैं, या वो जो कि पेट्रोकेमिकल वगैरह के प्लांट से जुड़े हुए जातक हैं, अष्टम भाव से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, यदि वो साधना करना शुरू कर दें, अत्यंत लाभकारी परिस्थितियां उन्हें देखने के लिए मिलेंगी। आपके जब शनि मार्गी होंगे ना, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो अपने मित्र शुक्र की राशि पर पड़ेगी। यहां पर शुक्र की राशि वृषभ राशि आती है, जो कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अपने मित्र का नुकसान कोई नहीं करता, इस बात को समझिएगा। और शनि लगातार 2.5 साल तक यहीं बैठे रहने वाले हैं। शनि की दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ेंगी ना, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि वो शनि के मित्र हैं तो वहां पर शनि मित्रवत व्यवहार करते हैं। शनि कलयुग के प्राणी नहीं हैं जो अपने ही मित्र के घर का नुकसान कर देंगे, है ना। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, शनि डिसिप्लिन है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेंगी 29 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। और साथ ही साथ में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आपके पद प्रभार के अलावा आपको कोई अन्य प्रभार भी दिया जा सकता है, और आप इसे जितनी शिद्दत के साथ निभाएंगे, शनि महाराज जाते जाते आपको उतना बड़ा लाभ देकर जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जो है अपने मित्र स्वयं, देखिए बात समझिए, आपका 2nd हाउस जो है वो शनि के मित्र बुध की राशि आती है, यहां पर कन्या राशि। तो धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। यदि यहां पर यह देखना आवश्यक होगा कि शनि महाराज आपके बैठे किन नक्षत्रों में है, आपके नेटल चार्ट में किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं जाकर। यदि शनि आपके शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं ना, तो आप यकीन मानिएगा कि आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के चलते हुए आपके धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आपका पंचम भाव जो कि फन का होता है, आपके आनंद का होता है, आपकी संतान के एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, लव रिलेशंस को दिखाने वाला होता है। इन सभी चीजों में आपको उत्तरोत्तर उन्नति होती हुई देखने के लिए मिलेगी, यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है। और यदि कहीं शनि अशुभ हुए, या आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा शनि के नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ, या फिर शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर बैठे हुए, तो ये वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये जिसे मैं ढैया कह रहा हूं, ये जो पीरियड है ये आपके लिए शनि मार्गी होने के उपरांत आपको समस्याएं दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपको शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः शनिवार के दिन से इस मंत्र का नियमित रूप से कम 1 माला जाप करनी चाहिए। यदि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं, अति उत्तम रहने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट हम जुपिटर की बात कर लेते हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2025 के दिन आपके 12th हाउस में गोचर कर गया है।
गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। यहां मैंने साधना की बात की। साधना के क्षेत्र में 3 प्लेनेट अत्यंत महत्वपूर्ण काम करते हैं, शनि, केतु और गुरु। अष्टम भाव साधनाओं का है, अष्टम भाव रिसर्च का है, 12वां भाव आध्यात्मिकता का है, स्पिरिचुअलिटी का है। दोनों ही भाव कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। 4, 8, 12 ये जो एक ट्राइन बनता है आपके चार्ट में, 1, 5, 9, 4, 8, 12, 2, 6, 10 ये ट्राइन्स बनते हैं। ये आपका 4, 8 और 12 का ये मोक्ष त्रिकोण बनता है। यदि आप अपने जीवन में संतुलित मात्रा में थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता, थोड़ी सी भी साधनाओं को जोड़ लेते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला होगा सिंह राशि आपके लिए। ये जो पीरियड है ना, ये गुरुदेव जो है ये वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर 2025 के दिन, और 11 नवंबर 2025 को वक्री स्थिति में चलते हुए 5 दिसंबर 2025 को ये वापस आपके 11th हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो और ये वक्री तो चलेंगे आपके 11 मार्च 2026 तक। कोई भी प्लैनेट जब वक्री स्थिति में आता है, इसके कारकत्व में मिनिमम 3x और मैक्सिमम 5 टाइम्स तक आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। अब ये आपके नेटल चार्ट में जिस स्थिति में बैठा हुआ है, यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको शुभत्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, अशुभ में बैठा हुआ है तो आपको अशुभता में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। 12वां भाव आपके कोर्ट कचहरी को दिखाता है, वाद विवाद को भी दिखाने वाला होता है। 12वां भाव आपके विदेश से होने वाले संबंध, विदेशों से होने वाली लाभ, विदेश होने वाली यात्राएं, इनको भी दिखाता है। गुरु बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनना चाहिए। थोड़ा सा यदि आप वीकली एक बार यदि किसी हॉस्पिटल में घूम के आना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ना, ये हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले आकस्मिक खर्चों को दिखाता है। यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो गुरु का ये गोचर अभी और तत्पश्चात अगले वर्ष 2026 में जून में जब गुरु आएंगे तो ये आपको नियम बना लेना है कि वीकली किसी भी हॉस्पिटल में नियर बाई जो कि आपके आसपास हो, कम से कम एक बार थर्सडे टू थर्सडे यदि आप चक्कर लगा के आ जाते हैं, 1-2 केले किसी को डोनेट करके आ जाते हैं, यहाँ पर आपके अपने ऊपर जो मेडिसिन्स आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम आने वाली है, कई हद तक आप बचा ले जाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि सुख का भाव होता है, इमेंस इमोशंस का भाव कहा जाता है, माता का भाव होता है, हमारे भूमि भवन वाहन, ये एक मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई, इनसे जोड़कर देखा जाता है। बेसिकली 4th हाउस जो है ना, वो हमारी भावनाओं का है, हमारे मानसिक सुखों से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति से आज की तारीख में बात करो ना, उसके लिए सुख का तात्पर्य सिर्फ धन से है। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, यदि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, तो उस सुख की कोई कीमत नहीं होती। और यदि आप मानसिक सुखी हैं तो आप विश्वास मान के चलिए कि आपको 5 स्टार होटल का खाना भी उतना सुख नहीं दे पाएगा जितना घर का खाना, भले वो उस रोटी में घी लगा हो या ना लगा हो, वो आपको सुखी कर जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। हाउस वाइज यदि देखा जाए तो यहां पर मंगल की राशि स्कॉर्पियन आती है, वृश्चिक राशि। माता के स्वास्थ्य में आपको यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम देखने के लिए चल रही थी, आपको उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। नया भूमि भवन वाहन क्रय अथवा विक्रय दोनों ही स्थितियों में गुरु महाराज आपको लाभ कराने की स्थितियों में रहेंगे। कब तक? 5 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद गुरु वापस आ जाएंगे तो उनकी फिर दृष्टियां बदल जाएंगी। गुरु की 6वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी, रोग ऋण और शत्रुओं वाले घर पर।
इस प्लैनेट के साथ में राहु और गुरु के साथ में एक खूबी ये होती है कि जब भी ये 6वें या 12वें भाव में गोचर करना शुरू कर देते हैं ना, ये आपकी दबी छुपी चीजों को निकालकर सामने ले आते हैं, जैसे कि रोग हो गए, शत्रु हो गए। दबे छुपे रोग निकलकर सामने आना और दबे छुपे शत्रु निकलकर सामने आना, ये आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर मिल सकता है। कई लोगों को 18 अक्टूबर 2025 के तत्काल बाद ही यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिल गया। कई लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कई लोगों का, लेकिन इस चीज में एक सुविधा जरूर होती है कि ये जिस भी चीज को निकाल कर लाते हैं, चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो आपका रोग हो, आप उसका निदान कर पाने में पूर्ण रूप से सक्षम बना देते हैं। यदि आप कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण से कर्ज लेना चाह रहे हैं, 12th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको कर्ज दिला देगा। मैंने यहां पर व्यवसायिक दृष्टिकोण विशेषकर उपयोग किया है। यदि आप अपनी विलासिता पूर्ण आवश्यकता के लिए कोई ऋण लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे ऋण से आपको बचना चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, शनि के ऊपर। साधनाओं का भाव, दोनों भाव मैच हो रहे हैं। शनि भी आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, गुरु भी आध्यात्मिकता का प्लैनेट है। शनि गुरु के भावों को बढ़ा रहे हैं, गुरु स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। 8वें भाव से जुड़ी हुई सारी चीजें, साधनाएं हो गई, अकल्ट हो गई, वास्तु हो गया, ज्योतिष हो गया। यदि आप सिंह राशि के हैं और इन चीजों से रिलेटेड काम करते हैं, निसंदेह तौर पर आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलने वाली है, यदि शनि और गुरु आपकी पत्रिका में शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं चीजों को डिटेल्ड करके आपको बता रहा हूं ताकि आप भयभीत ना हो, भयाकांत ना हो। शुक्र महाराज जो है, शुक्र महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में स्वयं अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में जब भी कोई प्लैनेट गोचर करता है वो भाग्य भाव को देखता है। शुक्र का गोचर, शुक्र महाराज जो हैं वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 10वें भाव के लॉर्ड भी होते हैं। शुक्र महाराज आपकी नौकरी में पदोन्नति करा सकते हैं, बेरोजगारों की नौकरी लगवा सकते हैं, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य महाराज जो स्वयं आपके लग्नेश हैं, ये इस समय वर्तमान परिस्थिति में 19 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यद्यपि ये यहां पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। देखिए, 2 तो आपके विपरीत राजयोग बन रहे हैं, तीसरा सूर्य आपका नीच भंग राजयोग बना रहा है। और यहां पर लेकिन सूर्य के साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सूर्य ईगो देता है, जैसा मैंने आपको आपके पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि सूर्य देव जो हैं वो ईगो देते हैं, और जब नीच का सूर्य होता है ना, तो वो आपको फॉल्स ईगो देता है। ये जो 3rd हाउस में आपके सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी दूरी की यात्राओं का होता है। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंध, थोड़े से अपने वैचारिक मतभेदों को अलग रखिएगा और थोड़ा सा संबंध सुधार कर चलिएगा। सिर्फ 19 नवंबर तक की बात है। 19 नवंबर को ये सूर्य महाराज गोचर कर जाएंगे। गोचर करके आपके 4th भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। वर्तमान में मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, 27 अक्टूबर से लेकर अगले 45 दिनों तक यहीं गोचर करने वाले हैं। मंगल आपके सुख भाव के स्वामी है, सुख भाव का स्वामी सुख भाव में गोचर कर रहा है, साथ ही आपके भाग्य भाव के स्वामी भी है। यहां पर मंगल के साथ में एक चीज है, देखिए, हमेशा सब कुछ अच्छा हो, लगातार अच्छा हो नहीं चल सकता। तभी मैंने कहा कि शेर को एक शिकार करके भी इंतजार करना पड़ता है। सूर्य जब यहां पर आ जाएंगे ना, तो यहां पर मंगल महाराज अस्त हो जाएंगे, और मंगल की अस्त की स्थिति लगातार 181 दिनों तक चलने वाली है। थोड़ा सा अपने मंगल को मजबूत कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। मेरे बड़े भैया कभी आपको निराश नहीं करेंगे। हनुमान जी की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के मंगलवार नियम बना लीजिए, एक हनुमान चालीसा के पाठ की। यदि शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है, ये हनुमान चालीसा का पाठ जो है ना, ये आपको कई समस्याओं से बचा कर ले जाएगा। दोस्तों, करके देखिएगा। बहुत यदि शनि आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ड्रामेटिकल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बुध महाराज स्वयं आपकी पत्रिका में आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं।
वर्तमान परिस्थिति में मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं, दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, मंगल सेनापति है। राजकुमार साहब जो हैं वो अपने नियम कायदे चलाना चाहते हैं, जबकि सेनापति जो कि राजा के नियंत्रण में है बात को सुनता नहीं है, तवज्जो नहीं देता। जब तक बुद्ध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ी सी चीज़ों में उठापटक हो सकती है, खासकर आपके फाइनेंसेस में, या फिर आपके बड़े चाचा ताऊ से रिलेटेड। इनसे संबंध खराब मत कीजिएगा, थोड़े दिनों की बात है, ये वक्त निकल जाएगा। बाकी नवंबर माह एंड ऑनवर्ड जैसे आपकी पत्रिका में शनि महाराज और गुरु महाराज की स्थिति है, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।